Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali and today we are going to start with HTML. तो हम आज HTML के बेसिक्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के टूवर्ड्स जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे। तो जैसे कि ये मेरी पहली क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए, रफ आइडिया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ने वाले हैं। एंड देन विल स्टार्ट विद दिस। तो ये एक क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं अलग अलग क्लासेस इसके लिए कर दूंगी। जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होता है हम प्रैक्टिकल करेंगे और सो दैट जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक और जो भी पढ़ेंगे हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू। तो ये है हमारा ओवरव्यू, इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन कि HTML होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये होता क्या है और इसे किसने बनाया, एंड देन इसके क्या क्या यूजेस हैं, वो सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन विल कम टू व्हाट इज HTML। अब हम पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। तो एक बेसिक सी कि ये लैंग्वेज है क्या चीज और इस लैंग्वेज से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एंड क्या इसके लिमिटेशंस हैं। ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो HTML का क्या है और कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट विल कम टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज मीन्स कि कोई भी चीज होती है, इफ यू आर स्टडिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज या फिर not even language, if we'll talk about some games also। अगर आपको कोई भी गेम सीखना है तो उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। क्रिकेट में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, एंड व्हाट इज मीन्स देयर आर सो मेनी टर्म्स। आई एम नॉट वेरी गुड इन गेम, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जिस अगर आपको एकदम से ही बिना किसी टर्म को डिक्टेट किए और वहां पे पहुंचा देंगे कि क्या ये वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई भी बोलेगा तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उनके टर्म्स यानी क्या क्या वर्ड्स वहां पे यूज होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह कोई भी लैंग्वेज हो, हमें हर चीज उसमें सारी टर्म्स हमें उन्हें उसमें पता होनी चाहिए। तो जैसे आपके HTML में है, HTML में भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जैसे आप सबसे पहले ही हम उन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे सो दैट हमें आगे प्रोग्रामिंग करने में या समझने में हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वर्ड तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, राइट। जैसे कि HTML में वी मेजरली यूज टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब क्या है, मतलब इसमें तो थोड़ा सा जिसको आइडिया होगा उसे तो पता चल गया होगा कि ये क्या है, बट जिसके लिए HTML अभी फर्स्ट क्लास है उसे क्या पता कि टैग्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, कॉलम, रोज, मतलब कैसे क्या यूज होता है। तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम यही देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में या फिर HTML में हम यूज करने वाले हैं। देन विल कम टू HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मीन्स कि HTML की जो कोडिंग आप करते हो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, यानी कैसे स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, बीच में क्या कैसे कैसे चीजें आएंगी। तो हम वो सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, नॉट इन डिटेल, डिटेल में हम आगे जाएंगे। पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए। देन विल कम टू HTML राइटिंग टूल्स, यानी कि अब आपको HTML आप लिखोगे किसमें, इसका क्या सॉफ्टवेयर होगा, कैसे आप क्रिएट करोगे, व्यू करोगे, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। कैसे आप करोगे, तो स्पेसिफिकली आप किस चीज पे आप करोगे, इसमें मैं आपको चीजें बताऊंगी। एंड देन जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी मैं कि किस किस चीज को आप कैसे कैसे यूज करोगे। देन नेक्स्ट कम टू आवर बेसिक HTML टैग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आपका टैग भी आएगा। टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे देखेंगे उसमें टैग्स का क्या है और वो कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम वो उससे डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टैग के अलग अलग सारी चीजें उसके डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन लेट्स कम टू लिस्ट्स इन HTML। HTML में कुछ लिस्ट्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। जिन्होंने पहले सुना होगा उनके लिए तो ये वर्ड उन्हें समझ में आ गया होगा, बट जिनके लिए फर्स्ट क्लास है विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। जहां तक हम आ पाएंगे आज
कुछ कुछ पार्ट मैं इस क्लास में करूंगी और कुछ पार्ट नेक्स्ट क्लास में करके हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन विल कम टू प्रैक्टिकल। तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है वो हम देखेंगे। Those things which you see on the web on your desktop screen, everything is documented in language and that is HTML language. What does this mean? This means कि आप वेब, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, हर कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहा है। जैसे ही आप वेब पे ओपन करते हो कोई भी पेज, जो भी पेज आपके सामने आता है स्क्रीन पर, वो सारी चीजें यूल बी अमेज्ड कि हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं। आपने सुना होगा C++ है, सी है, जावा है, .NET है, PHP है, देयर सो मेनी लैंग्वेजेस। बट जो भी ये पेजेस होते हैं हमारे स्क्रीन पर, वो सारी चीजें HTML बेस्ड ही होते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन HTML पर ही होते हैं। तभी सबसे पहले हम स्कूल में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज HTML। अभी आजकल पाइथन भी चल गई है, बट सबसे जो बेसिक लैंग्वेज है, जो भी हमारा ब्राउजर होता है, जो भी चीजें सारी डिपेंड करती हैं किस पे, HTML पे ही। एंड देन इट हेल्प्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड लिंक ऑन द स्क्रीन। यानी कि आपको स्क्रीन पर क्या क्या पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, कुछ भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर किसके थ्रू मिलती हैं, HTML के थ्रू ही मिलती हैं। ठीक है, तो HTML के ही थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली HTML का काम होता क्या है, कि क्यों हम HTML यूज करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज HTML। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब HTML एग्जैक्टली होता क्या है। HTML is a documented layout language, which means a language used to design the layout of a web page document। वेब पेज डॉक्यूमेंट, मैंने अभी आपको बताया होगा कि ये क्या है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट लेआउट लैंग्वेज है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का लेआउट, यानी किसी भी पेज का, जैसे कि आप कोई भी वेब पेज देखते हो, अपने स्कूल का ही पेज ले लो, आपने ओपन किया, आपके स्कूल का वेब पेज दिखा, एक फ्रंट पेज, होम पेज जो भी दिखा, उसके पीछे कोडिंग्स होंगी। तो वो जो पीछे की कोडिंग्स हैं दैट इज इन HTML। हर चीज बाकी लैंग्वेजेस में होंगी, बट जो ओपन होगा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किस में होगा, वो होगा आपका HTML में। जो भी आप वेब पेज देखते हो उसका सारा लेआउट, की कहाँ पे होम टैब होना चाहिए, कहाँ पे ये टैब होना चाहिए, कहाँ पे बटन्स होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें किस में होती हैं, हमारी HTML में ही होती हैं। जो भी आपका लेआउट होगा वो किस में होगा, HTML में होगा। नेक्स्ट आपका आता है, इट इज अ हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर सपोर्ट मीडियाज। अब हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाट इज हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन मीन्स। अब देखो, अगर आप कोई भी चीजें, आप कोई भी साइट ओपन करते हो, चलो वी वर टेकिंग स्कूल साइट, राइट। अगर आप उसमें ओपन करते हो, वहां पे आपको दिखेगा होम टैब, या फिर आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट अस, या अनाउंसमेंट्स, या फिर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सारी चीजें दिखेंगी। ऐसे जो भी बॉक्सेस दिखेंगे, या फिर कुछ भी रिटन फॉर्म में होगा, आप उस पर क्लिक करते हो। जैसे ही सपोज कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो, और क्या होता है, फिर आप किसी नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाता है। कॉन्टैक्ट अस आपने ओपन किया तो कुछ ना कुछ नया पेज ओपन हो गया। ये सारी चीजें कुछ लिंक है, यानी कि आपने कहीं पे प्रेस किया और वो ओपन हुआ नेक्स्ट पेज, राइट। आप सपोज कोई अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि, या फिर कोई भी पेज आप ओपन कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ लिखा है, आप नॉर्मल गूगल पे टाइप करते हो, कुछ कुछ वर्ड्स आपको रहते हैं ना कि उसमें क्या उसकी मीनिंग होगी, आप उस पर ब्लू में दिख रहा होता है, आप उसे जैसे ही प्रेस करते हो आप उसकी मीनिंग आपको शो करती है, या फिर नेक्स्ट पेज पे कहीं आ जाते हो जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है, दीज आर लिंक्ड। वो किसके थ्रू होता है, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ HTML। किसके थ्रू होता है, HTML के थ्रू ही होता है। यानी हमारी HTML में पेज का लेआउट होता है, और क्या होता है, किसी भी पेज को एक दूसरे से लिंक करना है तो वो भी किस में होगा, HTML लैंग्वेज में। सो आपको समझ में आया। बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है, डॉक्यूमेंट लेआउट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का लेआउट, एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन, यानी किसी को भी लिंक करने की लैंग्वेज है ये, राइट। जिसमें हो सकता है वो आपका टेक्स्ट हो या इमेज हो,
कई बार कोई टेक्स्ट लिखा होता है और हमने पीछे लगा रखा होता है, इस टेक्स्ट को आप जैसे ही प्रेस करोगे कोई एक इमेज ओपन होकर के आएगी, वो भी किससे लिंक्ड होगा, आपके HTML में लिंक्ड होगा। नाउ नेक्स्ट इज HTML is a case sensitive language. Now what is case sensitive language? बहुत सारे बच्चों ने तो सुना होगा केस सेंसिटिव, लेकिन द न्यू टर्म, राइट। अब केस सेंसिटिव होता क्या है? केस सेंसिटिव मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर बताती हूँ कि नॉट इसका मतलब क्या हुआ। केस सेंसिटिव होता है आपके एक जो होते हैं कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स होते हैं अपर केस, राइट, और एक होता है आपके स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स आपको पता है कैसे होते हैं, A B C ऐसे होते हैं। अपर केस में कैसे हुआ, कैपिटल हुआ A B C, तो ये हो गया आपका अपर, और जो स्मॉल होता है वो होता है आपका लोअर केस, राइट। तो ये हो गए आपके केस, इन्हें केस कहते हैं, ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, राइट। इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी अगर आपने कभी भी किसी और लैंग्वेज को पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो मैं फिर भी बता देती हूँ, और जो प्रोग्रामिंग्स हैं उनमें अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर कोई कोड लिखा है कि वो कैपिटल में ही होगा, राइट, अगर कोई भी चीज है कि वो कैपिटल में है, उसे कैपिटल में ही लिखना है, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। अगर स्मॉल लेटर्स में यानी लोअर केस में आप लिख दोगे तो वो एरर वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, राइट, तो उसमें आपको एरर आ जाएगा। बट आपके HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो अपर केस में लिख दो, चाहो तो लोअर केस में लिख दो, पहला वर्ड अपर लोअर कुछ भी आप कर दो, ये सारा आपका रन हो जाएगा, राइट। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी केस से रिलेटेड, केस के लिए सेंसिटिव नहीं है। आप कोई भी अपर केस यूज कर लो, लोअर केस यूज कर लो, यानी जैसे ही हम एक आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या क्या टैग्स यूज होते हैं। जैसे आपका HTML ओपन होता है और आप HTML क्लोज स्मॉल में कर दोगे तो भी वो रन हो जाएगा, या फिर स्मॉल से स्टार्ट करोगे एंड कैपिटल में कर दोगे तो भी वो रन हो जाएगा, राइट। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। आई होप यूल अंडरस्टैंड। अगर नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल, दिस इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल, यानी इसमें कोई भी चीजें टाइप नहीं होंगी, एंड दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कोई ये प्रोग्राम भी नहीं बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका क्या काम होता है, किसी भी पेज का लेआउट करना, यानी वो कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे क्या होनी चाहिए, बट उसके पीछे का प्रोग्रामिंग नहीं है ये बस लेआउट, एक पेज आगे का जो फ्रंट पेज होगा और उसे दूसरे पेज से लिंक करना, इसमें इसका काम है, ये सिर्फ लेआउट का काम है, राइट। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या हो गई, जैसे जावा हो गया, राइट, और क्या हो गया, C++ हो गया, और क्या हो गया, PHP हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट HTML इज नॉट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा क्या आता है ओवरव्यू में, नेक्स्ट हमारा है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखेंगे एक स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे एक एक टैग्स को, बट अभी हम यहाँ पे एक जिस देखेंगे कि एग्जैक्टली आपका HTML डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए। An HTML document have text which are the content of document and tags which are responsible for the appearance and structure of the document। मैंने क्या बताया था, appearance and structure, यानी किसी चीज का लेआउट बताया था। लेआउट क्या है, अपीयरेंस, और क्या है, स्ट्रक्चर। किसी भी पेज का कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, यानी उसका बैकग्राउंड कलर किस कलर का होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड में कुछ इमेज आनी चाहिए, या फिर बटन कैसी होनी चाहिए, या एक पेज से नेक्स्ट पेज पे इफ यू वांट टू गो, अगर वो वर्ड है वो किस कलर का होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, मतलब दीज आर सो मेनी थिंग्स कि कैसा आपका एग्जैक्टली डिजाइन होना चाहिए और कैसा वो पेज दिखना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपके HTML में ही आएंगी, राइट। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। द होल डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अ पेयर ऑफ HTML एंड क्लोजिंग टैग। अब आप देखोगे HTML में आगे आप पढ़ोगे कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही यूज होते हैं, बट मोस्टली कैसे होते हैं, क्लोज करने से, और एंड। अब क्लोज और एंड क्या है, क्लोज और एंड ये है, अगर आपके ये वाले ब्रैकेट्स आते हैं, ये स्टार्ट होता है और उसी के आगे आप स्लैश लगा देते हो तो ये क्लोज हो जाता है। यानी इसमें कुछ भी आप स्टार्ट करो, सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है HTML से,
राइट। सबसे पहले कोडिंग ही किससे स्टार्ट होती है? HTML से। सबसे ऊपर आपका रहेगा HTML ओपन करोगे और जहां आपके कोडिंग से आप प्रोग्राम खत्म होगा वहां पर आप HTML ऐसे करके क्लोज करोगे और बाकी सारी चीजें इसके बीच में होंगी। स्टार्टिंग और एंड ऐसे ही होगा। अगर आप इसे बीच में कहीं कर दोगे तो बस उतना ही प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा, ऊपर और नीचे की चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो हमारा सबसे स्टार्ट में कौन सा पेयर होता है? और ये पेयर में है, अगर आपने इसे ओपन कर दिया, क्लोज करना भूल गए तो भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये हमेशा दोनों पेयर में रहेगा, राइट। तो ये हो गया, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आएगा। अभी आप बस एक स्ट्रक्चर देख लो कि कैसे स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए? HTML ओपन एंड देन क्लोज टैग से। ये देखिए जैसे कि क्या है, HTML टैग इज इन पेयर। यहाँ पे देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है अपना, हमारा HTML ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बीच में आपके सारे कंटेंट रहेगा और उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हेड। हेड क्या है? It contains information about the document, title, script style and other description of the document. अब head क्या होता है? जैसे कि आपका स्टार्ट हुआ HTML से, एंड हुआ HTML। देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से एंड हो रहा है। अब उसके बीच में आपके हेड का पोर्शन आएगा, ये आपका नेक्स्ट टैग होता है। इसमें क्या होगा? इसमें आपकी इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप किस चीज के बारे में बना रहे हो डॉक्यूमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आगे जब हम एग्जांपल से देखेंगे तब हमें ज्यादा क्लियर होगा कि क्या चीजें हैं। इन्हें सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसमें इसके अंदर और क्या क्या एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट टैग इज टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या, कौन सा टैग है। यानी दिस टैग कंटेन्स टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट विच अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टाइटल बार। यानी सबसे ऊपर आप कोई भी पेज ओपन करते हो तो सबसे ऊपर आपके क्या होता है? एक टाइटल बार होता है, यानी जिसमें आपको दिख रहा होता है कि सबसे ऊपर क्या होगा आपका, कौन सा टाइटल होगा, राइट। टाइटल किसी भी चीज को आप स्टार्ट करते हो तो टाइटल ही तो होता है किसी भी चीज का। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी पेज लिखना है या फिर कोई भी पेज बनाना है आपको, तो सबसे ऊपर क्या होना चाहिए आपका? ऊपर ऐसे आएगा टाइटल बार, यहीं पे आता है आपका। सबसे ऊपर क्या होता है? आप कोई भी देखो, अभी भी आपने अगर कुछ ओपन कर रखा होगा अगर सिस्टम पे, तो सबसे ऊपर लिख के आ रहा होगा ना कि क्या ओपन कर रखा है, उसका टाइटल क्या है उस पेज का, राइट। जैसे कि अगर लेट्स सपोज हमने कोई HTML की डॉक्यूमेंट खोल रखी है तो हमारे ऊपर में क्या आ रहा होगा? यहीं पे HTML लिख के आ रहा होगा, तो ये क्या होगा? हमारा टाइटल। तो जब भी आप इन टैग्स के बीच में, यानी देखो यहाँ पर भी HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से क्लोज हो रहा है। हेड यानी ये इन्फॉर्मेशन ही तो है, हेड यानी ऊपर के पार्ट में आ रहा है इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बीच में टाइटल टैग हमेशा हेड के बीच में आएगा। अब टाइटल टैग और टैग ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। अब देख रहे होगे हर चीजें पेयर में ही होंगी। HTML ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पे हेड ओपन हुआ है, हेड क्लोज है, टाइटल ओपन है, टाइटल क्लोज है, राइट। टाइटल के बीच में और कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? आपका टाइटल आएगा, वेलकम टू दिस पेज। मैंने जैसे कि एक पेज बनाया और यहाँ पे मुझे लिखना था कि वेलकम टू दिस पेज, या फिर अगर HTML लिखना चाह रहे हो, आप जो भी लिखना चाह रहे हो आप इसमें लिख दोगे, तो ये सबसे पहले जो भी टाइटल के बीच में होगा वो आपके टाइटल पे शो करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करते हो ये शो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग से आप नाम से ही समझ रहे होगे कि अब पूरे स्ट्रक्चर की बॉडी, यानी इसी में ही आपको सारे एट्रीब्यूट सब चीजें सेट करनी होंगी। यानी आपका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, आपका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, जो भी चीजें आएंगी इसमें, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए, एवरीथिंग विल कम अंडर इनसाइड दिस बॉडी टैग, यानी ये बॉडी। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर आप समझ में आएगा। दिस टैग encloses all the tags, attributes and information to be displayed in the web page. It comes after closing head tag but before closing HTML tag. HTML tag के पहले ही सारी चीजें आती हैं, राइट। HTML के बाद में अगर क्लोज करने के बाद में आपने कुछ भी डाला तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जहां पर ये क्लोज हो गया होगा वहीं पे ही एंड हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या है, HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से एंड हो रहा है, एंड देन हेड स्टार्ट, और यहाँ पर हमारा हेड क्लोज हो रहा है। टाइटल में हमने क्या डाला हुआ है? माय फर्स्ट पेज। अब यहाँ पर ये सारी चीजें टाइटल और हेड होने के बाद हमारी मेन जो पेज होगा, पेज की बॉडी स्टार्ट होगी, राइट।
यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया, यहाँ पे हमारी जो भी हेडिंग्स, और यहाँ से हेडिंग्स में ही जो भी हेडिंग्स आएंगी, अभी हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हेडिंग्स भी आपकी सब इसमें आएंगी। उसके बाद आपका आएगा बॉडी, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, हमेशा पैर में ही है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, विच इज टू बी डिस्प्लेड, यानी आपका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, या बीच में आना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, या कहाँ पे कुछ भी जो भी चीजें हैं वो सब किस में आएंगी, आपके बॉडी टैग में आएंगी, राइट। तो ये हो गया आपका बॉडी टैग। ये था अभी तक जो हमने पढ़ा, वो सारे स्ट्रक्चर्स थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और ये सारी चीजें आप नोट्स के थ्रू, आप जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें यूजफुल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे कि क्या होते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, और हम टैग्स को, जितने भी टैग्स अभी हमने देखे हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल, सो दैट आपको समझ में आए। एंड उसके बाद जो क्लास होगी प्रैक्टिकल होगी, सो दैट हम सारी चीजों को, सारे टैग्स को यूज करते हुए देखेंगे, और उसके बाद उसका क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो भी सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। So, thank you for class. We'll meet in next class. Thank you.